हेलो फ्रेंड, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करेंगे तो आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु में मुख्यतः रूप से 28वां बिंदु है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं पहला महत्वपूर्ण तथ्यांश 1905 से लेकर 1913 तक। बात करते हैं बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था। इसका घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को किया गया था, लेकिन विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को हो गया था। ठीक है, विभाजन जो है रद्द भी हुआ था 1911 को। किसके द्वारा जी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा उस समय का जो गवर्नर था वह जॉर्ज पंचम था। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। इसलिए जो है 16 अक्टूबर को बंगाल शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है उनका विभाजन 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी की समय याद रखिएगा बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन मतलब बंगाल को दो भाग में बांट दिया था। एक पूर्वी बंगाल में मुख्यतः रूप से असम और पूर्वी बंगाल आते थे। इसमें जो है मुसलमान वर्ग जो है अधिक थे। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिमी बंगाल में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जिसमें हिंदुओं की संख्या जो है अधिक था। ठीक है, तो यह जो है सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, आगे बात करते हैं राखी दिवस। रविंद्रनाथ टैगोर के समर्थन में राखी दिवस जो है मनाया गया है और रविंद्रनाथ टैगोर की दो पुस्तक मुख्यतः रूप से वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत भारत का बना और अमर सोनार बांग्ला जो है राष्ट्रीय गान वह जो है बांग्लादेश का बनाया गया। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा हिंदू और मुसलमान में सबसे पहले सांप्रदायिकता के बीज जो है 1905 में बंगाल विभाजन में ही बोया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं बंगाल विभाजन आंदोलन की। तो आंदोलन करने वाले व्यक्ति जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन और बंगाल मतलब बंग भंग आंदोलन जो है चलाया गया था। ठीक है, यह याद रखिएगा। 1905 की जो है कांग्रेस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो यह इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्रांतिकारियों की जो गतिविधियां थी ना वह मुख्यतः रूप से बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा थी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखिएगा स्वदेशी और बायकॉट दोनों का उल्लेख जो है संदीपनी पत्रिका के माध्यम से भी किया गया। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं 1905 के आगे की घटना 1906। 1906 में देखिएगा 1906 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था जिसका अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने ही पहली बार स्वराज की मांग की थी। ठीक है, स्वराज की पहली बार मांग जो है 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे बात करते हैं 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था जिसका जो संस्थापक थे वह आगा खां और सलीमुल्लाह खां थे, है ना। दोनों के सहयोग से 1 अक्टूबर 1906 को मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया था। इसका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना। इसके अंतर्गत जो है पृथक निर्वाचन मंडल को भी लाया गया जिसको हम लोग 1909 मार्ले मिंटो सुधार में पढ़ेंगे। ठीक है, 1907 की बात करते हैं तो 1907 सूरत अधिवेशन जो है 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है, ताप्ती नदी के किनारे राजबिहारी घोष की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ जिसमें गरम दल और नरम दल अलग हो गए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है गरम दल नेता कौन कौन है तो स्पेशली लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। साथ में अरविंद घोष भी जो है गरम दल के नेता हैं। ठीक है, तो यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। गरम दल और नरम दल, गरम कहने का मतलब अस्त्र शस्त्र से भारत को आज़ाद कराना और नरम कहने का मतलब समाचार पत्र, अखबार
या पत्र लेखन आदि से भारत को आज़ाद कराना। ठीक है, अब बात करते हैं 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में आया था और यह जो है एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वोट प्रणाली था, मतलब सांप्रदायिकता के आधार पर वोट देना था। मार्ले मिंटो सुधार को ही भारत के विभाजन का बीज रोपण कहते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है, आप याद रखेंगे। आगे बात करेंगे 1909 के बाद आगे की घटना। 1910 में कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। 1911 में याद रखिएगा, बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसको रद्द कर दिया। किसने जी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रद्द कर दिया और इन्होंने राजधानी कोलकाता से दिल्ली पेश किया और इन्हीं की शासनकाल में 1912 में राजधानी दिल्ली बनाया गया। ठीक है, किनके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग। ओके, आगे बात करते हैं 1913 की दो महत्वपूर्ण घटना है। साहित्य के क्षेत्र में हमें भारत को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कौन से पुस्तक जी? गीतांजलि के द्वारा। ठीक है, और याद रखिएगा 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को, मतलब अमेरिका में। ठीक है, इसका संस्थापक जो है लाला हरदयाल थे और इसका अध्यक्ष जो है सोहान सिंह भोकानाल थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, गदर पत्रिका का जो प्रकाशन था ना, वह लाला हरदयाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो 1913 की दो महत्वपूर्ण घटना, एक जो है नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति। ठीक है, दूसरा है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किया था। ठीक है, वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट 2 जल्द ही अपलोड होंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।